नमस्कार मित्रों। कोरोना काल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है, जो हम सबको चिंतित कर रहा है। इस बीच पूरा देश अपने अपने घरों में बंद है और यही मात्र एक उपाय है जो इस घातक विषाणु की चैन को तोड़कर फिर से हमारे जीवन को सामान्य बना सकता है, और ऐसा ज़रूर होगा। मित्रों, इंसानी शरीर के बिना इस भूत यानी वायरस का जिंदा रहना नामुमकिन है। इसलिए सुख दुख सहन करके जैसे भी हों अपने अपने घर में बने रहिए। दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोविड-19 से बचने का एक और तरीका है अपनी रोग से लड़ने की शक्ति को मजबूत करना, और इसके लिए सभी डॉक्टर्स एक मत हैं और आप भी इससे सहमत होंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उपायों को आयुर्वेद में बड़े वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखकर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस उपयोगी जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और आप भी इसका पुण्य कमा सकें। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत काम का है। तो देखते हैं सप्त इम्यूनिटी मंत्रा ऑल अबाउट आयुर्वेदा। स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर प्रमोद पारिक और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट आयुर्वेदा। मित्रों, हमारे शरीर को कुदरत ने बीमारियों से लड़ने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म से सुसज्जित किया हुआ है, जो कि वायरस, बैक्टीरिया आदि अनेक तरह के पैथोजेंस के शरीर में प्रवेश करते ही अपने आप एक्टिवेट होकर एक सुरक्षा का घेरा बनाकर इनसे लड़ने लगता है। ये तंत्र मजबूत होता है तो इन पैथोजेंस को मारकर शरीर की रक्षा कर लेता है, और यदि ये सिस्टम कमज़ोर होता है तो रोगाणु हावी होकर हमें बीमार कर देते हैं, यानी जिसका पलड़ा भारी जीत उसी की होती है। दोस्तों, ये सारा तंत्र प्राकृतिक है, इसलिए प्राकृतिक संतुलन की अपेक्षा करता है। आयुर्वेद में इस तंत्र को प्राकृतिक तरीकों से ही बढ़ाने के लिए कुछ मंत्र दिए गए हैं, जिसमें मंत्र नंबर 1 दिनचर्या का पालन। सुबह सूर्योदय से पहले जागने से लेकर रात को सोने तक का एक निर्धारित व नियमित रूटीन बनाएं, जिससे जागना, सोच करना, स्नान, व्यायाम, आहार विहार, नींद आदि सब तथा अन्य कार्य जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ सामंजस्य बिठाकर करने चाहिए, जिससे हमारा भीतरी तंत्र कंफ्यूज ना होकर संतुलित तरीके से काम करके स्ट्रॉन्ग बना रहेगा व रोगों को शरीर पर हावी नहीं होने देगा। मंत्र नंबर 2 ऋतुचर्या। आयुर्वेद में 6 ऋतुओं की उनके स्पेसिफिक फीचर्स को ध्यान में रखकर कैटेगरी बनाई गई हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में इन्हीं 6 ऋतुओं में से 2 या 2 से अधिक ऋतुएं आती और जाती रहती हैं, तथा इन सभी ऋतुओं के बदलाव का हमारे शरीर पर एक व्यापक प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद में वर्ष भर को 6 ऋतुओं में, जिसमें वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म विभाजित किया गया है। मित्रों, हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनकर या गर्मियों में ठंडी हवा का सेवन करके मौसम के साथ शरीर को संतुलित करने का प्रयास करते ही हैं। बस कुछ ऐसे ही आयुर्वेद ने इन ऋतुओं में हमारा रूटीन कैसा हो, जिससे ऋतुओं के स्वभाव के कारण शरीर के तीनों दोष वात, पित्त, कफ को संतुलित व मर्यादित रखा जा सके, और इसी के लिए इन मौसमों के साथ शरीर के सामंजस्य की बारीकियों को ध्यान में रखकर ऋतुचर्या टेक्निक बताई गई है, जिससे हमारी सार्केनवल बायोलॉजिकल क्लॉक बैलेंस्ड रहकर रोग रोधी ताकत को प्रबल रख सके। मित्रों, वर्तमान में चल रही वसंत ऋतुचर्या का वीडियो ऊपर लिंक से आप देख सकते हैं, और आगे आने वाली ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन का वीडियो मैं इस ऋतु के आने से पहले ही पोस्ट कर दूंगा। आइए अब मंत्र नंबर 3 को समझते हैं, आहार यानी हेल्दी डाइट। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार सभी तरह के स्वाद, जिसमें मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय यानी मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा व कसेला, इन 6 रसों से युक्त तो भोजन करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके खाने में ये सारे टेस्ट वाले तत्व होने चाहिए, और ऐसा भोजन सामान्य अवस्था में सेवन करने पर बल को बढ़ाने वाला होता है। साथ ही कुछ डेली रूटीन की डाइट्स के आहार घटकों का सेवन प्रॉपर पोषण देकर बीमारियों से बचाने का काम करता है, जिसमें रक्तशाली यानी रेड राइस, सस्टिक यानी 60 दिन में पकने वाला चावल, मूंग, सेंधा नमक, आंवला, जौ, स्वच्छ जल, दूध, घी और शहद शामिल है। चौथा इम्यूनिटी मंत्र है स्लीप। दोस्तों, अच्छी नींद को इम्यूनो बूस्टर माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार हैप्पीनेस एंड सोरो, ग्रोथ एंड
वास्टिंग, स्ट्रेंथ और वीकनेस, विरिलिटी एंड इम्पोर्टेंस, नॉलेज एंड इग्नोरेंस, जीवन और मृत्यु आदि सब नींद के ही अधीन है। यानी प्रॉपर स्लीप के ऊपर ये सारे गुण और अवगुण डिपेंड करते हैं। और हाँ मित्रों, गर्मियों के अलावा व रात में कभी आपको जागना पड़ा हो ऐसी स्थिति तथा कुछ बीमारियों की अवस्था के अतिरिक्त कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से अनेक बीमारियां होती है। साथ ही रात को जागना भी बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। तो प्रॉपर नींद का महत्व आपके समझ में आ गया होगा। अब आप 6 से 8 घंटे की आराम घोड़े बेचकर सोएंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहेगी। 5वां मंत्र है, नाक में तेल डालकर प्रतिदिन प्रतिमर्श नश्य करें। रोज कवल गंडूस का सेवन यानी मुख में तेल भरकर कुछ देर रखें, फिर गर्म पानी का कुल्ला कर लें। ऋतु के अनुसार तेल की मालिश करें और फिर स्नान करें। मंत्र नंबर 6, नित्य प्रतिदिन कम से कम आधा घंटे व्यायाम, योगासन, प्राणायाम जरूर करें, जिससे शरीर व मन शक्तिशाली बनकर हमारे इम्यून को वज्र के समान स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही अपने सतोगुण यानी सात्विकता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बताए गए सद्व्रत यानी गुड कंडक्ट्स का पालन करने की हिदायत दी गई है, जिसको जीवन में उतार कर हम मेंटल हेल्थ को भी निरापद कर सकते हैं। और अंत में 7वां मंत्र, कुछ औषधियाँ जिनको रसायन औषधियों की संज्ञा के साथ आयुर्वेद की संहिताओं में विस्तार से वर्णित किया गया है तथा जो आधुनिक शोधों में भी प्रामाणिक सिद्ध हुई है, उनका नित्य सेवन करना चाहिए। जिसमें सर्वश्रेष्ठ है च्यवनप्राश, जिसका सेवन हमें रोज़ सुबह नाश्ते के रूप में करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार इसकी डोज उतनी हो जिसके खाने के बाद लंच के समय की भूख में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ये रसायन सभी उम्र के लोगों के लिए उपयोगी है। इसके अतिरिक्त ब्रह्म रसायन, हरितक्यादि रसायन, आमलक अवलेह व त्रिफला रसायन बहुत उपयोगी है। कुछ एकल और मिश्रित रूप से सेवन किए जाने वाली रसायन प्रभाव वाली जड़ी बूटियाँ व फलों का आप इम्यून मॉड्यूलेटर के रूप में सेवन कर सकते हैं, जिसमें गिलोय, बला, अश्वगंधा, शतावरी, मुलैठी, हरड़, बहेला, आंवला, पिपली, कोंच, काकोली, क्षीर काकोली, वाराहीकंद, विदारीकंद, दाख, खजूर आदि का सेवन हमारे बल व ओज को बढ़ाता है। और ये सारे उपाय हमें निरोगी व दीर्घ जीवन प्रदान करने वाले हैं। मित्रों, अंत में हम सभी को कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बचाव व रोग रोधी कैपेसिटी बढ़ाने के दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करना चाहिए। मास्क या गमछे से अपना फेस कवर करके रखें, दूरी बनाए रखें, घर में रहें और देखते रहें ऑल अबाउट आयुर्वेदा। नमस्कार, धन्यवाद।